अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस व्लॉग में सभी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है। हम लोग पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल निज़ाम है, पॉलिटिकल फैमिलीज है, उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का व्लॉग भी हमारा इसी मौजू का हिस्सा है कि सिंध की जो हुक्मरानी का ख्वाब है वो किसको, उसका जो ताज है वो किसके सर पे सजने वाला है, कानूनी कुदरत क्या होता है। और आज के मौजू एक मरतबा फिर हम जुल्फ़कार अली भुट्टो की फैमिली को लेते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो जब 60s और 70s के अंदर जब अपनी इंतहा की बुलंदियों को उनकी शोहरत छू रही थी, और उस वक़्त आलमी उफ़क़नामे के ऊपर जुल्फ़कार अली भुट्टो की शख्सियत एक कदावर शख्सियत जो तस्वर की जाती थी। और जुल्फ़कार अली भुट्टो की फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके इस तरह हिस्से बखरे कर दिए जाएंगे कि वो मुल्कों मुल्कों घूमते फिरेंगे, और फिर उनकी जो वजह शोहरत होगी वो उसको कोई पहचान तक भी नहीं सकेगा। चनाचे यही हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो के टोटल दो बेटे और दो बेटियां थीं। दो बेटों में से एक बेटे की औलाद कोई नहीं थी, और जिसमें से जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो है उसके दो ही बच्चे हैं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो उसके तीन बच्चे हैं। अब आप यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन कराऊं कि एक वक्त था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो पब्लिक के अंदर जाया करते थे, तब उनको इतना उरूज नहीं था, और वो फिर उनको उन्होंने उरूज पाया, और वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए। फिर उनको तख्तदार तक पहुंचना पड़ा। तख्तदार तक पहुंचे तो फिर उनके जो बच्चे थे वो करिया करिया बस्ती बस्ती वो इसी तरह घूमने फिरने लगे। फिर अल्लाह पाक ने फिर उनको इक़्तिदार दिया, फिर उनकी बेटी आई, उसने इक़्तिदार पाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी उस फैमिली की यूनिटी को बरकरार न रख सके। और करते कराते हुआ ये कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उनका जो छोटा बेटा था उसको भी कत्ल कर दिया गया, और फिर यूं ही चलते चलाते आगे बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। जब बेनज़ीर भुट्टो कत्ल होती है तो उसके बाद जो इक़्तिदार होता है वो बेनज़ीर भुट्टो की जो फैमिली थी वो जरदारी फैमिली की तरफ मुंतकिल हो जाता है। अब यहाँ से जाके मैं आपको एक चीज़ जो बड़ी मज़े की मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि देखें कि जरदारी को कोई नहीं जानता था, जरदारी को कोई पहचानता तक भी नहीं था, जरदारी की फैमिली को कोई नहीं जानता था। लेकिन ये कि उस बेनज़ीर की शहादत के बाद जरदारी ख़ानदान ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर अपना जो है वो असर सूख शुरू कर दिया, उसके ऊपर कब्जा कर दिया। और फिर करते कराते यूं हुआ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो फैमिली थी उनको मुकम्मल तौर पर साइड लाइन करके जरदारी फैमिली ने अपने आप को इन कर दिया। चनाचे हुआ क्या कि आज जरदारी की जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स के अंदर मुकम्मल तौर पे इन है। सुबह सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है। वफाक के अंदर आज अगर वो चाहें तो हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं। वफाक के अंदर भी हुकूमत के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी दीगर जगहों के अंदर भी उनकी एक सह मौजूद है, पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन मौजूद है, पार्टी मौजूद है, विंग मौजूद है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस दौरान में जुल्फ़कार अली भुट्टो जो जूनियर है उसकी एंट्री हुई है, और ये एंट्री एक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि जरदारी जो है वो बीमार हैं, और वो अपाहिज एक किस्म का आप कह सकते हैं कि खुद चल नहीं सकते हैं, खुद घूम फिर नहीं सकते हैं, और उनको सहारे की ज़रूरत है। अभी तो अस्पताल के अंदर हैं और मुश्किल सूरत हाल है। और उसके बाद का अगर तजिया किया जाए तो उसके बाद का जो सिनेरियो है उसमें जो जरदारी ख़ानदान की तरफ से सिर्फ एक बिलावल भुट्टो जो है वो इस वक्त मैदान के अंदर खड़े नज़र आते हैं, जो कि पूरी पीपल पार्टी को लीड कर रहे हैं, तने तनहा है। और उसके साथ उसकी बहन जो है वो आसवा भुट्टो है। अब इसके डिफरेंट सिनेरियो के अंदर पेश करते हैं कि दूसरी तरफ मीर मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा है, और उसको उसके दादा को लोग जानते हैं, उसके वालिद को कुछ हद तक लोग जानते हैं, उसको लोग नहीं जानते। वो पब्लिक में घूम फिर रहा है, जा रहा है, लोगों से मेल मुलाकातें कर रहा है, और जो लोग तारीख को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, भुट्टो के नाम को पढ़ते हैं, तो भुट्टो के नाम की वजह से एक उसको जो प्यार मिल रहा है, उनसे मिल रहा है, वो वापस लोगों के अंदर सराहियत कर रहा है। और यहाँ पे अगर बिलावल का आप कंपैरिजन करें इस सारे सिनेरियो के अंदर, तो बिलावल को अपनी सिक्योरिटी बहुत अजीज है। बिलावल चूंकि मतलब एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पे वो अवाम के करीब चाहते हुए भी नहीं जा सकता है, पब्लिक के अंदर चाहते हुए भी नहीं जा सकता है, उनसे कोसों दूर भागता है। और यहां से मैं आपको कहता हूं कि ये कानूनी कुदरत जो है वो अपना इंतकाम
बेहतरीन अंदाज में लेती है। एक वक्त था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फैमिली थी वो उसको भगाया गया। आज जरदारी की जो फैमिली है वो अपने आप को साइड लाइन किए जा रही है और निकाले जा रही है। और आने वाले वक्त के अंदर जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो जरदारी की फैमिली है और जो बिलावल भुट्टो है या आसफा भुट्टो है वो अवाम के अंदर उस तरह से अपना असर सूख नहीं जमा पाएंगे जिस तरह के यहाँ पे जो ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है ये और फातिमा भुट्टो अपना असर सूख जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर। क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड की हैं वो सोशल मीडिया के अंदर इतनी हाइप है इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की और साथ में फातिमा भुट्टो की। अगर आप पे वीडियो लगाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आता है। उसी के मुकाबले में अगर आप बिलावल भुट्टो की या जरदारी की अगर वीडियो लगाएंगे तो उसके ऊपर ज़ीरो रिस्पांस मिलता है। क्योंकि लोगों के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है वो यही बना हुआ नज़र आ रहा है कि बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फैमिली है वो एक मरतबा फिर दोबारा सियासत के अंदर एंट्री डालने जा रही है। अब एक मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ, इससे भी अगली बात वो बड़ी मज़े की बात है, वो ये है कि देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली को साइडलाइन किया गया, तनहा किया गया, अकेला किया गया। आज वही सूरत हाल जरदारी की फैमिली के साथ पेश आई हुई है कि जरदारी की फैमिली को साइडलाइन किया जा रहा है, अकेला किया जा रहा है, तनहा किया जा रहा है। एक तरफ सिर्फ एक अकेला जरदारी का बेटा है, दूसरी तरफ अकेला मीर मुर्तज़ा भुट्टो फैमिली का बेटा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। तो अब यहाँ पे जो मुकाबला है ये कुदरत ने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से एक एक फर्द है, दोनों तरफ से एक एक मेल एक एक फीमेल, कि इन दोनों में से बाम उरूज किसको बख्शना है। और अवाम ने फैसला करना है कि बाम उरूज किसको बख्शना है, आने वाला कल किसको मिलेगा। मेरा अगर ज़ाती ओपिनियन लो, मैं अगर ये कहता हूँ कि अल्लाह अगर ज़िंदगी बख्शे और दोनों को, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को भी, आसफा भुट्टो को भी और फातिमा भुट्टो को भी, तो मैं हक बजानिब हूँ। मेरा जो ज़ाती पॉलिटिकल तजज़िया वो यही है कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को बाम उरूज पाता देख रहा हूँ। सिंध का जो हुक्मरानी का ताज है उसके सर पे मैं एक दफ़ा फिर मैं सजता हुआ देख रहा हूँ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय से लाजमी नवाजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त आज के व्लॉग से। थैंक यू सो मच। राजा नदीम व्लॉग, यूनाइटेड किंगडम।